शरीफ शहीद का जस्ते खाकी जो है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये अपने सफ़र पर रवां दवां हैं। यहाँ मैं आपको फ़िडेल कास्ट्रो के बारे में बताऊँगा। फ़िडेल कास्ट्रो जो था, फ़िदेल कास्ट्रो भी इसको कहते हैं लोग, 13 अगस्त 1926 को क्यूबा में अमीर ख़ानदान में पैदा हुए थे ये, और ये एक जागीरदार का ख़ानदान था। ये क्यूबन सदर था और इन्होंने सिर्फ 32 साल की उम्र में एक बड़ा इनकलाब बर्पा किया। 90 साल की ज़िंदगी इनकी रही और 90 साल के दौरे हुकूमत में अमेरिका की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी ने इन पर बेशबहा अटैम्प्ट्स की थी, असैसिनेशन अटैम्प्ट्स। इनको असैसिनेट करने की बेशबहा अटैम्प्ट्स की। कास्त्रो का आइसक्रीम का बहुत शौक़ था। इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए 1961 में इनको आइसक्रीम में जहर मिला कर देने की कोशिश की गई थी। 1967 में एक अमरीकी अखबार ने ख़बर दी कि सिगार पीने का कास्त्रो बहुत शौकीन था, इसमें भी धमाका खेज़ मवाद डाल के इसको मारने की कोशिश की गई। कास्त्रो एक अच्छा तैराक था। इसी को देखते हुए समंदरी सीपों में ऐसा धमाका खेज़ मवाद डाला गया था कि ये तैरते दौरान फट जाए और ये मर जाए। ये भी 1961 में एक मनसूबा बंदी का हिस्सा था कि तैरने वाली एक ऐसी पोशाक तैयार की जाए जिसमें गंदा तरीन फंगस जो है, जो स्विमिंग ड्रेस होता है, उसमें वो फ़िदेल कास्त्रो को लगे और वो ख़त्म हो जाए, लेकिन कास्त्रो नहीं मरा। 1960 की दिहाई में बराह रास्त मौत देने की बजाय इनको अवामी तासुर ख़राब करके, जिसको हम पॉलिटिकल डेथ कहते हैं, वो करने की कोशिश की गई। जैसे किसी की कोई नंगी वीडियो, नंगी ऑडियो, नंगी तस्वीर लीक कर दी जाए। ये नहीं हो सके। उसको चाहते थे ये इतनी डिप्रेशन में ले आया जाए कि ये डिप्रेशन से मर जाए, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। फ़िदेल कास्ट्रो जो था 15 नवंबर 2016 को कुदरती वजूहात की वजह से ही फौत हुआ, 90 साल की उम्र में। और इस दौरान 8 अमरीकी मुख्तलिफ सदूर गुज़रे और इस पर टोटल 634 कातलाना हमले हुए, जिनमें वो बच गया। अरशद शरीफ शहीद का जो केस है, वो यकीनन जो पुलिस का बयान है नैरोबी की, वही फ़ाइनल वर्डिक्ट है कि ये एक मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस था। लेकिन जो उनकी अहलिया थी जवेरिया, वो बार बार बताती रहीं कि इनकी आखिरी बात इतवार की रात 10 बजे हुई थी इनसे। उन्हें लगा उसके बाद इनका नंबर बंद हो गया और 10 बजे के बाद रात 2 बजे इनको नैरोबी से इनके दोस्त, जो कि लाइकली खुरम जावेद हैं, उनकी कॉल मसूल होती है कि इनका एक्सीडेंट हो गया। इसीलिए शायद जो चैनल्स थे वो पहले इसको हादसा ही ब्रेक करते रहे, क्योंकि किसी को कोई डिटेल नहीं बताई जा रही थी। उसके बाद इनके सर पर गोली लगने और इनको शहीद कर दिए जाने की इतला आम होती रही और 3 बजे ये सोशल मीडिया पर ट्विटर के ज़रिए ये पैगाम लीक हो गया। सदमे से दो चार थी अहलिया। वो बार बार कहती रहीं कि असाइलम ढूंढ रहे थे। पहले ये दुबई गए, दुबई से इनको डीपोर्ट होने का कहा गया। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं क्योंकि पता नहीं था, अरशद शरीफ अपनी आइडेंटिटी हिडन रख रहे थे, किसी को नहीं पता था वो कहाँ हैं। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये महीना पहले वहाँ थे, कुछ कहती हैं 6 दिन पहले गए थे, लेकिन इनकी असल लोकेशन ना इनके दोस्तों को पता है, ना इनके करीबी सहाफ़ी साथियों को पता है, ना किसी और को पता है। ये बात डन है कि इनको तन्हा छोड़ दिया गया था, ये तन्हा थे। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि ये एक डॉक्यूमेंट्री पे भी काम कर रहे थे और वो डॉक्यूमेंट्री भी बिहाइंड क्लोज डोर्स जो है उसके साथ इसको लिंक किया जाता रहा है कि वो जो डॉक्यूमेंट्री थी वो भी नापसंदीदा थी और उस डॉक्यूमेंट्री की वजह से भी यकीनी तौर पर ये ख़तरों से दो चार थे। कुछ कहते हैं क्योंकि ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे, पाकिस्तान से चीज़ें इतनी अच्छी नहीं चल रही थी, तो ये अपने उस शौक़ को भी एक्सप्लोर कर रहे थे, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म को, और ये पाकिस्तान और पाकिस्तान से रिलेटेड किसी स्टोरी पर काम नहीं कर रहे थे। ये भी रिपोर्ट्स हैं कि ये एक नेटफ्लिक्स की स्टोरी पर, एक अलग स्टोरी पर भी काम कर रहे थे, लेकिन ज़्यादा स्टोरीज़ वही हैं कि नेटफ्लिक्स की ऐसी स्टोरी पर काम कर रहे थे जिसमें पाकिस्तान समेत दुनिया भर में, सिर्फ पाकिस्तान ही, दुनिया भर में जहाँ जहाँ करप्शन हुई है बड़े लेवल पर, उसकी स्टोरी का कोई ब्रेकआउट था। खैर, ये सब क्यास आ रही हैं
और जब इन्होंने ये डिटेल्स रिवील की, शौहर की तस्वीर सामने थी, उस पर हाथ फेरती जाती और रोती जाती। उन्होंने कहा अरशद एक ज़िम्मेदार इंसान थे, ज़िम्मेदार शौहर और बेटे के बाप थे। अब पिछले हफ्ते से वो अपने अहले खाना की माली ज़िम्मेदारियाँ भी जो है वो फुल अदा करते रहे, कभी कोई कोताही ना हुई। उन्होंने कहा मेरा दोस्त बिछड़ गया, और इस जवेरिया का ट्वीट भी आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनको धमकियाँ मिलनी शुरू हो गई थी और अल्टीमेटली ये असैसिनेट हो गए। याद रखें जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। फिडेल कास्ट्रो की स्टोरी आपके सामने है कि उन पर इतनी असैसिनेशन अटैम्प्ट्स हुई, मगर आज तक 634 कातलाना हमलों में उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। अरशद शरीफ बेचारे के साथ जो शहीद जो है उनके साथ जो हुआ वो आप सबके सामने है। वी नेवर नो, ना ही ये कभी दुनिया को पता लगेगा, चाहे कभी भी ये बात नहीं पता लग पाएगी, क्योंकि ना आपको आज तक लियाकत अली ख़ान साहब का पता लगा, ना आपको आज तक बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा का पता लगा। इसी तरह जितने भी हाई प्रोफाइल असैसिनेशन केसेस हैं उनका नहीं पता लगता कि हाउ ही वेंट अवे। ऐन मुमकिन है ये हादसा ही हो, ऐन मुमकिन है जो नैरोबी पुलिस का बयान है कि मिस्टेकन आइडेंटिटी थी, गाड़ी अगवा हुई थी, उस गाड़ी में बच्चा था, इस गाड़ी की शक्ल उस गाड़ी से मिलती थी, इसलिए इस गाड़ी पर फायरिंग की गई। इसकी भी तस्वीर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और उनको एक गोली यहाँ से नीचे से लगी और सर से निकल गई। ऐन मुमकिन है ये बयानिया भी दुरुस्त हो, ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस ही हो, और ऐन मुमकिन है कि उन पे कोई असैसिनेशन अटैम्प्ट थी। लेकिन ये सारी क्या सराइयाँ हैं, क्या सराइयाँ रहेंगी, अल्टीमेट वर्डिक्ट वही रहेगा जो नैरोबी पुलिस का बयान है। लियाकत अली ख़ान साहब को जिन्होंने गोली मारी उसको वहीं चीर दिया गया था। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को जब शहीद किया गया उस पर भी जो है बड़े बड़े दावे किए जाते रहे, लेकिन इन दी एंड वो चैप्टर भी क्लोज़ हो गया, कोई तहकीकात नहीं हो सकी। स्कॉटलैंड यार्ड भी आया, सारा कुछ आया। पाकिस्तान में 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाली ख़ातून जो थी, अब तीसरी बार सारा उनका होना था, वो इतनी बार हुकूमत में रहने के बावजूद उनके जाने के बाद भी उनकी हुकूमत आई, मगर नहीं, वो उनके दौरे हुकूमत में भी, यानी उनकी शहादत के बाद उनके मियाँ सदर बने, उनके दौरे हुकूमत में भी नहीं पता लगाया जा सका कि उनकी शहादत पर जो गोली चली थी वो किसका हाथ था। लियाकत बाग में चली, पाकिस्तान में चली, स्कॉटलैंड यार्ड आया, जाए वकूआ को धो दिया गया, उस वक्त नहीं पता लग सका, तो अब कैसे पता लगेगा। तो ये जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, अब बॉडी आ जाएगी, जब तक बॉडी पाकिस्तान पहुंच नहीं जाती, मुमकिन है ये आज रात कि किसी भी पहर ये बॉडी पाकिस्तान में पहुंच जाएगी और कल पाकिस्तानी टेलीविज़न पे अरशद शरीफ का जनाज़ा उठाया जाएगा, और पूरे पाकिस्तान में उसको कवरेज नहीं, पूरी दुनिया के जर्नलिज़म में उसको कवरेज मिलेगी। और वंस ये जनाज़ा दफन हो गया तो एक हाई प्रोफाइल केस जो कि मुमकिन है हादसा था, जो कि मुमकिन है गलत फहमी का नतीजा था, अगर उसमें एक बच्चा ही था और उनको पता था ये गाड़ी गवा हुई है और इसके अंदर बच्चा मौजूद है, तो इतनी शदीद फायरिंग उस गाड़ी के ऊपर क्यों की गई, उस बच्चे को भी तो गोली लग सकती थी। ये सारे सवाल हैं जिनका कोई जवाब नहीं। और थर्ड यही है कि ये कोई असैसिनेशन अटैम्प्ट थी या कुछ भी था, नो बॉडी नोज़। ये बात ट्रू है कि उनको धमकियाँ मिल रही थी, बड़े अरसे से मिल रही थी, और फाइनली एक अच्छा जर्नलिस्ट इस मुल्क से रुखसत हो गया। नो बॉडी नोज़ व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड। एक हादसा था, पॉलिटिकल असाइलम मांगता, वो बेचारा वहाँ शहीद हो गया। फिडेल कास्ट्रो के केस में जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अरशद शरीफ शहीद के केस में जब जिसकी आई हो, जहाँ आई हो, जैसे आई हो, कोई नहीं रोक सकता। आप सब अपनी आखिरत के लिए दुआ करें। अरशद शरीफ साहब के लिए एक फातिहा ज़रूर पढ़ दीजिएगा। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग ऑफ।